नमस्कार। अभी मैं खगड़िया में मौजूद हूं और ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से संजय सिंह कुशवाहा और वहीं लोजपा के राजेश वर्मा प्रत्याशी थे। यहाँ पर चुनाव तो हो चुका है। हम कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या माहौल रहा, लोग किस मुद्दे पर वोट किए। आइए इनसे हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, खगड़िया में इस बार क्या लग रहा है? खगड़िया में माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे 100 गुना उम्मीद ज़्यादा है। संजय सिंह कुशवाहा इंशाल्लाह भारी मतों से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है, तेजस्वी का कितना फैक्टर यहाँ पर काम किया? बहुत ज़्यादा है। उनकी बात लोगों के जहन में बैठ गई है। जहाँ तक है, उन्होंने जो 17 महीने में करके दिखाया, लोगों को एकदम दिलो दिमाग पर छा गया है। और अब लोग जो है मुद्दों, सिर्फ बातों पर चलना नहीं चाहते हैं, कुछ काम हो उस पर चलना चाहते हैं। चूँकि यहाँ रोज़ी और रोज़गार की बात है, इस वजह से उनकी बात का असर पूरी तरह से लोगों पे हो गया है। और उनका जो सारा मामला जो है वो आपको 4 तारीख को दिख जाएगा। बिल्कुल एक तरफा है, संजय कुशवाहा यहाँ से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। क्या लग रहा है यहाँ पर जिस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, उसका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मेन मैनिफेस्टो तो यही है, राहुल गांधी ने जैसा ऐलान किया है कि 1 लाख नौकरी देंगे, महिला को इतना देंगे, और बहुत सारी उसकी योजना है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और क्यों ना हो, इस वजह से 10 साल में जो सरकार की है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वो आपके सामने है। अब लोग अगर नहीं भागेंगे तो कब भागेंगे? पूरा सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, जिसकी वजह से लोगों को, जो जितने भी पढ़े लिखे ख़ास तौर से तबके लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही जीरो जान से, हमसे भी ज़्यादा लोग भगत हैं। जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, इलेक्शन के बाद वो रिज़ल्ट सामने आ गया। लोग ये जान रहे थे कि फ़लाना जो है मुखालिफ में है, लेकिन आज वो भी उभर के सामने आ रहे हैं कि वो भी अब हमारे साथ हैं। चूँकि अब रोज़ी रोज़गार की बात होगी, काम की बात मोदी जी करते नहीं हैं। काम की बात सिवाय राहुल गांधी के किसी ने किया ही नहीं है। अब बिहार में तेजस्वी यादव का तो कहना ही नहीं है। जहाँ जा रहे हैं उनका एक ही मुद्दा है कि काम की बात करो, कोई खिलाफ नहीं बोलना, काम की बात करो। जो काम की बात करें, उनका ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी के पार्टी से कोई आवे तो उनसे भी पूछो कि आपने 10 साल में क्या काम किया है। तो अब हर कोई समझदार है। जो लोग अनभक्त थे, मोदी 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 करने वाले थे, दिन रात चड्डी बिक गया, लेकिन मोदी मोदी भगत नहीं उतारा, वो लोग भी आज कहीं ना कहीं जगह पे आ गए हैं। चूँकि उनको भी रोजी रोज़गार चाहिए। उनके बच्चे रोड पे आ गए हैं, घर टूट गया, कितनी सारी चीज़ बर्बाद होगी, पूरा हिंदुस्तान तबाह हो गया है। ख़ास तौर से ये जाति पाति के चक्कर में, तो जाति पाति के चक्कर में लेकर के कुछ लोग समझने लगे हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। जितनी प्रेम, एकता, मोहब्बत में जो है वो किसी में नहीं है। इसलिए लोग उभर गए हैं और इंशाल्लाह इसका नतीजा आपको 4 तारीख को सब सामने होगा। अच्छा, क्या लगता है इस बार के इलेक्शन में क्या मेन मुद्दा क्या रहा, या मतलब मंदिर मस्जिद रहा, रोजी रोजगार रहा, क्या मुद्दा रहा? देखिए, इनका तो कुछ मुद्दा ही नहीं रहा था। इससे पहले मुद्दा, हर बार नया नया मुद्दा ये उठाते हैं, मंदिर मस्जिद, उसके बाद हिंदू मुस्लिम, यही सब करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो मुद्दा था, ये राहुल गांधी के जो अपना ये मैनिफेस्टो जो जारी किया 5, ये कहीं ना कहीं लोगों को घर कर गया। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। इन्होंने डंके की चोट पे कहा, हर जगह कहा, हर सभा में कहा उन्होंने, मैं इससे ज़्यादा काम करूंगा, जितना मैं किया हूं उससे 10 गुना ज़्यादा करके दिखाऊंगा। वो कहीं ना कहीं ये भी कह के चले गए कि इसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। तो ये लोगों को दिमाग में बैठा, इसलिए कि लोग को रोज़ी रोज़गार चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं ये घर कर गया है और रोज़ी रोज़गार की ही बात होनी चाहिए, जिसकी वजह से वोट लोगों ने टूट करके किया है और उसका नतीजा सामने है। क्या लगता है इस बार खगड़िया में जो है, जो बताया जा रहा था कि भाई ये प्रत्याशी उतरे हैं, अब किन किन मुद्दों पर और क्या क्या लोग, कौन कौन से जाति के लोग इसको वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारे बाहर से जो आए थे बेचारे, इनका शुरू में जब आए थे तो लोग को जानकारी भी नहीं था कि कौन है क्या है। राजेश वर्मा जी, धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई कि फ़लाने हैं, तो पता चला ये पहले से ही गुंडा लोग हैं। इतने बड़े गुंडा हैं, कितना कई केस इनके ऊपर चल रहा है, पेपर में भी आया था, आए दिन उस पर लोकल मीडिया पे आता रहता है कि इनका कारनामा। और उसके बाद लोग अपने गंवारी को जिताएगा भाई, जो पास पड़ोस का है, कि दूर वाला को जिताएगा, उसको को जाएगा ढूंढने के लिए। इसके पास तो दुख सुख लेकर के लोग 12 बजे रात में पहुँच जाएगा। अब भागलपुर यहाँ से कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा था, जिसकी वजह से अगर ऐसा नहीं भी होता और सिंपल सा चुनाव होता जो इससे पहले हुआ 10 साल पहले, 10 साल के बाद तो सिंपल चुनाव ही नहीं हुआ। जात पात कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर नरेंद्र मोदी जी बाजी मारते गए, लेकिन उसका इस बार तो कोई अधघंटा नहीं चला। और नहीं कहते हैं, जब
हालत ख़राब हो, जब इंसान की तकदीर बिगड़ती है तो वो कुछ ना कुछ उल्टा ही करता। वही किया, इन्होंने प्रत्याशी भी भेजा तो भागलपुर से भेज दिया। अरे गांव देहात से भेजते, यहीं से परवत्ता प्रखंड से किसी को उठाते, एक से एक थे तो शायद इनका कुछ होता, लेकिन वो भी साफ़ हो गया। जहाँ 5 गुना उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गया बाहर से लाने की वजह से, क्योंकि वो आदमी भी सही नहीं है। जो सुन रहे हैं इलेक्शन के बाद तो और खुल के लोग बोल रहे हैं ना, वोटिंग के बाद लोग हर जगह खुल के बोल रहे हैं, जिससे उम्मीद नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ना, वो भी खुल के बोल रहे हैं हमने वोट किया, करवाया। और जो उनके पक्ष में दिन रात, मैंने पिपरा लतीफ़ की बात बताता हूँ, जो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, उनको हमने देखा वोटिंग कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं। तो मतलब जी बिल्कुल वो देख करके हैरत हो रही थी। उसकी वजह थी कि लोग तो कोई भी आएगा सम्मान करने के लिए, चलो मोहब्बत है कह दिया, लेकिन वोटिंग सब लोगों ने किया है एक लाइन से। वो उसका परिणाम आप खुद देख लेंगे। सब संजय कुशवाहा को वोट किया है, जो उनके लोग थे वो भी वोट किया है। ऐसा क्यों आखिर? मतलब आप मार्केट में घूमते होंगे, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसीलिए लगा, इसका कारण जो मेन था यहाँ की वजह से, एक तो पूरा हिंदुस्तान का हाल बुरा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी साहब के पास आए दिन मीडिया उनको कह रही है, मतलब सामने बोलने के लिए, वजह बताने के लिए, मिसाल के तौर पर मुद्दे की बात कीजिए, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अब तो मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग तो किस तरह से पेश आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं। कई जगह तोड़ फोड़ हो गया। इनकी सभा जहाँ भी हो रही है, बहुत सारी जगह इलेक्शन नहीं हुआ, आप देख लीजिए, लोग नहीं पहुँच रहे, कुर्सी खाली है। मुश्किल से 100-200 लोग पहुंचते होंगे, ये हाल हो गया है। लेकिन यहाँ उसका क्या था कि यहाँ तो एक पहले से ही संजय कुशवाहा मजबूत थे। कैसर साहब आ गए, उनकी वजह से और मजबूत हो गए। तीसरा, ये जो बाहर के जो प्रत्याशी यहाँ आ गए, उस वजह से उनका तो कुछ बचा ही नहीं, सारा एक तरफा होकर के इधर ही चले गए। वैसे भी लोग मुखालिफ करेंगे नहीं, एक सही दो होता है। जितने समझदार लोग थे सब इधर थे, तो जो थोड़ा सा इधर उधर भटके उठके थे वो भी धीरे धीरे करीब आ गए। आखिरी दिन जिस दिन चुनाव था और दोपहर के बाद इतनी वोटिंग हुई, जबकि 40% वोट होता है, अपने पंचायत की बात बता रहा हूँ, 40% वोट होता है, माशाल्लाह 62% वोट हुआ है। लोग तोड़ करके वोट किए, जिससे उम्मीद नहीं थी वो लोग भी गए। तो यही सब पूरा माहौल बिल्कुल पूरा माहौल बदला है। मैं कहता हूँ कि संजय कुशवाहा तो खगड़िया से जीतेंगे ही जीतेंगे। और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में सरकार राहुल गांधी की बन रही है, 100 सीट भी नहीं ला पाएंगी मोदी सरकार, ये लिख लीजिए आप। तेजस्वी का कैसा भविष्य रहेगा? तेजस्वी देखिए, तेजस्वी बहुत ऊपर जाएगा। और अगर राजनीति करने के लिए बिहार में कोई है तो तेजस्वी है। लालू प्रसाद से आगे कोई बढ़ा नहीं, और उनका बेटा ही है, खून ही खून को पहचानता है। तो मैं समझता हूँ तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं रहेगा, उनकी सरकार बनेगी और वो बहुत आगे तक जाएंगे, उम्मीद है जी। तो आपने सुना साफ तौर पर यहाँ पर इनका कहना था कि इस बार बिहार में तो सरकार बनने ही जा रही है, साथ साथ पूरे देश में जो है सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। और कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का वो मात्र 17 महीनों में जो है 5 लाख लोगों को नौकरी देना कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच जो है रह गया। साथ साथ यहाँ पर खगड़िया में जो चुनाव हुआ था, खगड़िया में संजय सिंह कुशवाहा को लेकर के और राजेश वर्मा को लेकर के कहीं ना कहीं आपसी मतभेद एक तरह से लोगों के बीच कह दीजिए कि वो बाहरी हो गए और ये क्षेत्रीय हो गए। तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर काम किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को क्या होता है। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।